हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 5th चैप्टर में एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया था, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बट अगर आपसे पूछता है कि आप सम निकालिए तो उसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स है, एस एन आपका सम है, ए आपका क्या है फर्स्ट टर्म, और डी आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसी के लिए एक फॉर्मूला और यूज करते हैं हम कि एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू में ए प्लस ए एन। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इजी है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, देखिए कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ठीक है, एपी आपके पास गिवन है, एपी क्या गिवन है वो देखिए, एपी आपके पास 2, 7, 12 और अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, टू 10 टर्म्स का आपको क्या करना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। ओके, तो सम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक तो ए चाहिएगा और दूसरा आपको डी, और थर्ड आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी गिवन है कितने आपके पास 10 है। ठीक है ना, तो देखिए ए की वैल्यू इसके अंदर आपके पास कितनी होगी, 2 होगी फर्स्ट टर्म। डी आप फाइंड आउट करें तो डी आपको पता है कि सेकंड में फर्स्ट माइनस करते हैं, यानी 7 माइनस 2 आपके पास क्या होगा, 5 होगा। ठीक है ना, तो देखिए एन जो होगा इसके अंदर, एन कितना आपका, एन नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी है, 10 है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। समझ रहे हैं ना, तो देखिए n आपके पास कितना है, देखिए n आपके पास क्या है 10 बाई टू इंटू में 2a, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास 5। ओके, तो 2 5 जा क्या होता है 10, तो 5 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45, तो 45 और 4 क्या होता है आपके पास 49 होता है। और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे आपके पास क्या आएगा, 9 5 जा 45 और 5 4 जा 20 एंड 4 24, तो आपका आंसर जो होगा आपके पास क्या आएगा 245 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एपी हमारे पास क्या गिवन है, देखिए एपी आपके पास -37 -33 -29 और आपको सम फाइंड आउट करना है 12 अप टू 12 टर्म्स। ओके, समझ रहे हैं, तो आपको फॉर्मूले के रिक्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए, देखिए एक तो एक चाहिए ए आपके पास -37 यानी फर्स्ट टर्म, डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस यानी a2 माइनस a1 -33, और जब सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर माइनस हो तो वो क्या हो जाता है प्लस, यानी 37 प्लस होगा, तो आपके पास क्या होगा, देखिए ये 4 होगा। ठीक है, डी की वैल्यू आपके पास क्या होगी 4, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 12, कितनी है 12। ठीक है, तो आपको फार्मूला ध्यान में एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो देखिए एन आपके पास क्या है 12 बाई टू इंटू में 2a की वैल्यू आपके पास क्या है -37। ठीक है, और प्लस
12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। क्या है, 4। ठीक है ना। तो 2 6 जा क्या होता है 12, मीन्स आपके पास ये 6 होगा, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 37 की 2 के साथ तो -74, क्यों प्लस माइनस माइनस। ठीक है। और 12 माइनस 1 क्या होता है 11, 11 4 जा 44। ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6 मल्टीप्लाई, यहाँ रिजल्ट मिलेगा आपको -30, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 180। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, -180 होगा। समझ रहे हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इसका थर्ड पार्ट। 0 एपी आपके पास गिवन है 0.6, ओके, 1.7, 2.8, ओके, और अप टू 100 टर्म्स आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो देखिए ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ए की वैल्यू होगी आपके पास 0.6। ठीक है। और जब आप डी फाइंड आउट करेंगे तो डी की वैल्यू आपके पास होगी 1.7 माइनस 0.6, मीन जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपके पास आएगा 1.1। ठीक है ना, 1.1। और एन आपके पास क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ रहे हैं। तो देखिए n की वैल्यू आपके पास क्या है 100/2, 2a की वैल्यू आपके पास क्या है 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100-1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपके पास क्या है 1.1। ठीक है। तो देखिए 100/2 यानी आपके पास ये क्या हो गया 50, क्या हो गया 50, और 0.6 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या होगा 1.2 प्लस 99 मल्टीप्लाई 1.1। ओके। तो देखिए ये 50 1.2 प्लस, अब देखिए 11 की 9 के साथ 99, 11 9 जा 99 और 9 आप ऐड करोगे आपके पास क्या हो जाएगा 108। क्या हो जाएगा 108, और आपका पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद। ओके। तो ऐड करेंगे आप, देखिए 108.9 में जब आप ऐड करेंगे 1.2 तो आपके पास 9 2 1 11 होगा, 8 1 9, और ये हो गया आपके पास 0, और यहाँ आपका 1, ये 1। ठीक है ना। 110 क्या हो जाएगा 110.1। तो 50 मल्टीप्लाई 110.1। ओके। तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो आप नीचे क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 10। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 0 0, और 11 5 जा 55। तो आपका रिजल्ट होगा इसके अंदर क्या 5505 यानी 5505। ओके। समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसके अंदर इसका फोर्थ पार्ट हम करते हैं। एपी आपके पास क्या गिवन है 1/में 15, ओके, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। ठीक है। 11 टर्म्स का आपको क्या निकालना है, इसके अंदर सम निकालना है।
तो ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म होती है आपकी, यानी कि 1/15। डी आप फाइंड आउट करें तो 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। इसका एलसीएम आपके पास क्या हुआ 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5, ओके। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 आए, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, यानी 1/60 आपके पास किसकी वैल्यू होगी, डी की वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है 11 है, क्या है 11, ओके। तो SN इक्वल टू क्या होता है, देखिए SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू पुट करते हैं हम 11/2 2a, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1/15 और 11-1 डी की वैल्यू आपके पास क्या है 1/60, ठीक है। तो देखिए 11/2 ये आपके पास क्या होगा 2/15 प्लस 11-1 करें 10, 10 6 जा 60 मीन्स 1/ आपके पास क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा क्या 11/2, एलसीएम आएगा इसके अंदर 30 को 15 से डिवाइड करें 2 2 जा 4 प्लस 30 को 6 से डिवाइड करें 5 5 1 जा 5, ठीक है। तो देखिए 11/2 मल्टीप्लाई 9/30, 3 3 जा 9, 10 3 जा 30 मीन्स आपके पास रिजल्ट मिलेगा क्या 33/20, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द सम गिवन बिलो। आपके पास एपी गिवन है और आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखिए एपी क्या गिवन आपके पास, एपी आपके पास क्या 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 अप टू 84, ठीक है। अब ये 84 नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये हमारे पास क्या लास्ट टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, क्योंकि जब तक आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होगी आप उसका सम जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखिए ए की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी 7 होगी, डी आप फाइंड आउट करेंगे 10 2 जा 20, 21/2 - 7, ठीक है। एलसीएम जब आप लेंगे तो 2 एलसीएम होगा 21 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 21 - 7 2 जा 14, तो जब आप माइनस करेंगे आपके पास क्या हुआ डी की वैल्यू 7/2 होगी, ठीक है ना। अब एन हमारे पास क्या गिवन है 84 गिवन है, क्या गिवन है 84। अब इस एन का यूज करके हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी और उसके बाद में हम जो उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू में d, ये 84, ये हम 5th चैप्टर में 5.2 में कर चुके हैं, ठीक है ना। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 प्लस n-1, d की वैल्यू आपके पास क्या है 7/2 इक्वल टू 84, ठीक है ना। तो n-1 इंटू में 7/2 84 - 7, ठीक है। तो n-1 ये 77 होगा और ये 7/2 है, मल्टीप्लाई में जाके 2/7, ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आगे और ये मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो 11 7 जा 77 होता है हमारे पास। तो n-1 इक्वल टू क्या होगा 22, ठीक है।
तो जो n की वैल्यू आएगी आपके पास, n की वैल्यू 22, ये माइनस उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस, यानी कि n की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 23। समझ रहे हैं, n की वैल्यू आपके पास क्या होगी 23। तो देखिए अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम कि Sn इक्वल टू होता है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस an। ये क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि नंबर a लास्ट टर्म हमारे पास क्या है गिवन है, तो ये हमारे लिए क्या होगा इजी होगा। तो ये हमारे पास हो गया 23/2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, ठीक है, प्लस an की वैल्यू हमारे पास क्या है 84, क्या है 84। तो 23/2 मल्टीप्लाई 84 प्लस 7 करेंगे हमारे पास क्या होगा 91, ठीक है 91। तो 91 मल्टीप्लाई 23, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा 2093 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर होगा क्या, देखिए 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, ठीक है, मीन्स आपके पास 1 और 1 3 13, 2 6 जा 12, 1/2, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा आपके पास क्या होगा 1046 एंड 1/2 होगा। कर सकते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में ये हमारे पास एपी जो है वो क्या है 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू, ये आपकी लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है 10, ठीक है ना। तो प्रोसीजर आपको वही करना है, ए की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी 34 होगी, डी आप फाइंड आउट करेंगे 32 माइनस 34, मीन्स आपके पास क्या होगा -2 होगा, ठीक है ना। और ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, क्या है 10। तो ए एन का फॉर्मूला आप क्या करते हैं, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये आपका क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 34 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास -2, ये होगा हमारे पास 10, ठीक है। तो देखिए ये 34 उधर जाए किसका हो जाएगा माइनस, यानी n माइनस 1 इंटू में -2 इक्वल टू क्या हुआ 10 माइनस 34। तो n माइनस 1 24, ओ सॉरी यहाँ पर हमारा क्या है 2 है, क्या है 2 -2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा -24 और n माइनस 1, ये -24 डिवाइड में क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 12 होगा। तो n की वैल्यू आपके पास 12 प्लस 1, ये माइनस उधर जाए प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 13। जैसे आपके पास n की वैल्यू आती है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि Sn इक्वल टू होता है हमारे पास, Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू में a प्लस an, समझ रहे हैं। तो n की वैल्यू आपके पास क्या है 13/2, a की वैल्यू आपके पास क्या है 34 और an की वैल्यू आपके पास क्या है 10, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/2 मल्टीप्लाई 44 होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके पास 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो जब आप इसे सॉल्व करें 13 2 जा 26 और 13 2 जा 26 एंड 2 2 28, तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास क्या आएगा 286 आएगा, क्या आएगा 286, समझ रहे हैं। चलिए
चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है AP -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू ये आपका प्लस -230। ओके, तो देखिए A की वैल्यू इसके अंदर जो होगी वो आपके पास क्या होगी -5, D की वैल्यू आपके पास -8, ये माइनस और ये किसका हो जाएगा +5, देन D की वैल्यू आपके पास क्या होगी -3, क्या होगी -3, समझ रहे हैं। और AN आपके पास गिवन है क्या -230, ठीक है। AN का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि A + n-1 इंटू डी होता है और -230 ये हमारे पास AN की वैल्यू है, ठीक है ना। तो A की वैल्यू आपके पास -5 प्लस n-1, D की वैल्यू आपके पास -3, ये -230, ये माइनस इक्वल टू में जाएगा किसका हो जाएगा प्लस, तो -3 ये आपका हो जाएगा प्लस -230 प्लस 5, तो n-1 इंटू में -3, जब इसे सॉल्व करें तो -225, और जो n मल्टीप्लाई में है सॉरी D आपका मल्टीप्लाई ये जो -3 है वो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, देन n-1 इक्वल टू क्या होगा देखिए 75, देन n की वैल्यू आपके पास 75 प्लस 1 आपके पास क्या होगी 76 होगी, ठीक है ना। तो चलिए n की वैल्यू आपके पास 76 आई है, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू में A + AN, ठीक है ना। तो ये 76/2 A की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है देखिए -5 प्लस AN की वैल्यू आपके पास क्या है -230, समझ रहे हैं। तो ये आपका किस पर कैंसिल हो जाएगा 38 पर, ठीक है। 38 जब इसे ऐड करेंगे आपके पास तो क्या होगा 235, और वो भी किसका माइनस का, ठीक है ना। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 235 मल्टीप्लाई 38, तो 8 4 जा 40, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 आपके पास 28, कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 आपके पास क्या हुआ 18, ठीक है। और आपके पास देखिए 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 3 2 जा 6 एंड 1 7, ठीक है। 0 ये 13 का 3 कैरी 1 8 1 9, और देन आपके पास 7 1 कितना हो गया आपके पास 8, तो मीन्स इसका आंसर जो आएगा हमारे पास -8930, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास -235 है, तो इसका रिजल्ट जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा -8930, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या है कि इन एन एपी, आपके पास एपी जो है एपी के अंदर कुछ टर्म्स गिवन है, जैसे ए गिवन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में, डी गिवन है, एन गिवन है, तो कुछ एक वैल्यू आपको गिवन होगी, कुछ एक की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन फास्ट, और ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी इसके अंदर 5, डी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3, देन ए एन इक्वल टू क्या आपका 50, ठीक है। इन तीनों का यूज करके आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, एक तो एन फाइंड आउट करना है, देन आपको एस एन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए इन दोनों का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एन की, क्योंकि ए एन इक्वल टू 50 है, तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या होगा
50 होगा, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 प्लस n-1, डी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3, और ये होगा हमारे पास 50, ठीक है। तो ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी n-1 इंटू में ये होगा 3 और 50 माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू में किसका हो जाएगा -5। देन n-1 इंटू 3 इक्वल टू 45। तो n-1 इक्वल टू 45 बाय में 3 आपके पास क्या होगा 15 होगा। तो देन n-1 इक्वल टू 15, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15 प्लस 1, n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 16, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको ध्यान होना चाहिए कि Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू में a प्लस an, क्योंकि an हमारे पास गिवन है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखिए 16/2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 प्लस an की वैल्यू हमारे पास क्या है 50, समझ रहे हैं। तो 2 8 जा 16, 8 मल्टीप्लाई 55, तो आपका जो आंसर होगा 8 5 जा 40, 0 8 5 जा 40 और 4 44, यानी 440 आपका क्या होगा आंसर होगा, समझ रहे हैं क्या। तो सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं पर बेस्ड है, आपको जो है अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है आते हैं, इन्हीं में से एक पार्ट जो है 100% आता है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, देखिए a की वैल्यू हमारे पास 7 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, ठीक है ना। देन a13 आपके पास क्या गिवन है 35, ठीक है। तो d एंड s13 आपको फाइंड आउट करना है। एक तो वैल्यू आपको निकालनी है d की, क्या निकालना है आपको d फाइंड आउट करना है, और S13 जो है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं ना, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए इसका यूज करेंगे हम, क्योंकि देखिए A13 इक्वल टू अगर 35 है, तो जैसे मैंने 5.2 एक्सरसाइज के अंदर बताया था आपको कि अगर आपके पास 13 है तो आप क्या करेंगे A प्लस 12D, ठीक है ना, क्योंकि an इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी। इसी प्रकार 13 वैल्यू रखेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आएगा 12D, और इक्वल टू क्या होगा 35, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 प्लस 12D, ये 35, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 12D इक्वल टू 35 माइनस 7, देन d की वैल्यू आपके पास क्या होगी 28 बाय में 12, ठीक है। तो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, देन d की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 7/3, ठीक है। तो d हमारा क्या है 7/3। तो S13 भी इसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि Sn इक्वल टू होता है क्या n/2 इंटू में a प्लस an, ठीक है। n की वैल्यू आप 13 जब रखेंगे इसके अंदर, तो n की वैल्यू 13/2, a प्लस a की वैल्यू हमारे पास क्या है देखिए 7 और a 13, ठीक है ना। A13 आपके पास क्या है 13/2, a की वैल्यू 7 प्लस A13 आपके पास क्या है 35 है, ठीक है ना। तो ये देखिए 13/2 मल्टीप्लाई आपके पास क्या होगा 42, जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 21 आएगा, ठीक है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 1 27, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा 273 आएगा, क्या आएगा 273, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट समझिए। थर्ड पार्ट में इसके अंदर क्या है देखिए A12 हमारे पास क्या गिवन है, A12 की वैल्यू -37, ओके। देन D की वैल्यू आपके पास क्या है 3, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है A एंड S12, ठीक है। A फाइंड आउट करना है और S12 जो है वो भी आपको फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं।
तो देखिए अब A12 है आपके पास, A12 आपके पास क्या है 37 है। A12 को आप राइट कर सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू -37, ठीक है ना। तो एक तो हमें फाइंड आउट करना है 11, D की वैल्यू आपके पास क्या है -3 और ये -37, तो A प्लस माइनस -33 और -37, देन A की वैल्यू आपके पास -37, ये माइनस उधर जाके किसका हो जाएगा +33, देन A की वैल्यू आपके पास क्या होगी -4 होगी, क्या होगी -4, ठीक है ना। तो -4 होगी तो आप इसके अंदर अब S12 निकाल सकते हैं। तो n इक्वल टू होता है n/2 इंटू में A प्लस AN, ठीक है ना। आप सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आंसर दोनों से क्या आएगा सेम आएगा। तो S12 आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि 12 फाइंड आउट करना है, 12 हमारे पास गिवन है तो ये इजी रहेगा। तो ये 12/2 इंटू में A की वैल्यू हमारे पास -4 और A12 जब करेंगे, ठीक है ना, A12 ये हमारे पास क्या है, मैं राइट कर देता हूँ एक बार, A12 देन आपके पास ये 2 6 जा 12, 6 -4, A12 की वैल्यू आपके पास क्या है -37, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये 6 जब आप ऐड करेंगे इनको तो हमारे पास क्या होगा -41 होगा, क्या होगा -41, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो आपके पास आंसर जो होगा वो क्या होगा -246 होगा, ठीक है ना, कर सकते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, देखिए A3 हमारे पास गिवन है 15, और S10 की वैल्यू हमारे पास क्या है, S10 की वैल्यू हमारे पास है 125, देन आपको फाइंड आउट करना है क्या D और A10, ठीक है, कर सकते हैं, इजी है। तो देखिए इन दोनों का यूज करके आपको D फाइंड आउट करना होगा और D से आप फिर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, A10 फाइंड आउट कर सकते हैं। A10 के लिए आपको मैंने बता रखा है कि A10 इक्वल टू होगा A प्लस 90, मीन्स आपको A भी फाइंड आउट करना होगा और D भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए A3 को आप राइट कर सकते हैं क्या A प्लस 2D इक्वल टू क्या होगा 15, ठीक है ना, क्वेश्चन फर्स्ट। देन S10 इक्वल टू क्या है आपके पास 125, S10 का फॉर्मूला यूज करेंगे आप तो 10/2 मीन्स n/2 2A प्लस, ठीक है, 10 - 1 इंटू में D इक्वल टू 125, समझ रहे हैं। तो ये 2 5 जा क्या होगा आपके पास 10 होगा, तो 5 इंटू में 2A, 5 इंटू में 2A प्लस 9D, देन आपके पास ये 125 होगा, ठीक है। तो देखिए 2A प्लस 9D इक्वल टू होगा 125, बाय में क्या हो जाएगा आपके पास 5, मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 2A प्लस 9D इक्वल टू क्या होगा आपके पास 25, ये इक्वेशन सेकंड हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो देखिए जब आपको A एंड D फाइंड आउट करना है तो आप उसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। तो देखिए 2A प्लस 9D इक्वल टू आपके पास 25, देन A प्लस 2D इक्वल टू आपके पास 15, ठीक है। मीन्स आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो आपके पास क्या होगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, देन 2 की A के साथ मल्टीप्लाई 2A प्लस 2 2 जा 4D, 4D इक्वल टू क्या होगा आपके पास 30, ओके।
क्योंकि कोई एक टर्म्स आपको इसके इक्वल करनी होती है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये +5D और ये -5 होगा इधर, ठीक है। 25 में 30 माइनस करें तो -5। डी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, -5 बाय में 5 आपके पास क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। डी की वैल्यू फाइंड आउट करके आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है कि a + 2d इक्वल टू क्या है, 15 है। तो a + 2d की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, देखिए -1, ठीक है, ये 15, देन a ± -2, ये आपका क्या हो जाएगा 15, देन a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 15 + 2 आपके पास क्या हो जाएगी 17, ठीक है ना। तो 17 होगी। उसके बाद में आप इसके अंदर A10 जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि A10 इक्वल टू क्या होगा, A + 9D होगा, ठीक है ना। तो A की वैल्यू इसके अंदर क्या है हमारे पास 17 + 9, D की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो मीन्स 17 ± -9, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, सॉरी A10 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए A10 के लिए आपको A एंड D दोनों की रिक्वायरमेंट थी, तो D तो हमारे पास -1 होगा, A की वैल्यू हमारे पास 17 होगी, देन वी कैन फाइंड A10, ठीक है। तब हम जो है A10 जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा इसके अंदर कि किस चीज़ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट हमारे पास क्या किया ना, देखिए D की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, D की वैल्यू क्या है 5 है, और देन S9 इक्वल टू क्या है, S9 इक्वल टू 75 है, ठीक है। आपको क्या करना है, A एंड A9 फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है और A9 फाइंड आउट करना है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब A फाइंड आउट करना है, उसके बाद में A9 के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी A एंड D की, तो मीन्स पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे A, देन वी कैन फाइंड A9, ठीक है। तो देखिए S9 इक्वल टू 75 है, ठीक है ना। तो S9 इसका फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे n/2 मीन्स 9/2 इंटू में 2a प्लस, ठीक है, 9 - 1 इंटू में D की वैल्यू आपके पास क्या है 5, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो 9/2 इंटू में 2a प्लस 9 - 1 8 5 जा 40, ये 75, ठीक है। तो 2a + 40 ये उधर जाके क्या हो जाएगा 2/9, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 25 3 जा 75 होता है, ठीक है। तो आपके पास 2a + 40 25 2 जा 50/3 होगा, ठीक है। यानी 2a इक्वल टू 50/3 माइनस क्या होगा 40, ठीक है। तो 2a इक्वल टू एलसीएम होगा इसका क्या 3 1 जा 3, 51 जा 50, देन 43 जा 120, ठीक है। मीन्स a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, देखिए -70/3 मल्टीप्लाई ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये 35 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या होगी -35/3, a की वैल्यू आपके पास क्या होगी -35/3। तो a की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद आप इसके अंदर d भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ d
किस में पुट करेंगे, इसमें ही पुट करना होगा आपको। डी तो हमारे पास क्या गिवन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर सकते हैं हम। A9 इक्वल टू क्या हुआ, A प्लस 8D। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली -35/3 प्लस 8D की वैल्यू आपके पास क्या है 5, ठीक है ना। तो -35/3 प्लस 8 5 जा 40/1, इसका एलसीएम जब लेंगे 3, ये 35 प्लस 43 जा 120, ठीक है ना। तो जब हम माइनस करेंगे आपके पास क्या होगा -85/3, इसका क्या होगा आंसर होगा। तो A9 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी -85/3 होगी, ठीक है ना। चलिए 6th पार्ट की ओर। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, देखिए 6th पार्ट है हमारे पास। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, ए की वैल्यू क्या है 2, देन डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, और देन SN इक्वल टू क्या है 90 है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए इसके अंदर एक तो n फाइंड आउट करना है और आपको AN फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए SN इक्वल टू क्या है, SN इक्वल टू है आपका 90। तो आप फार्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में आपका क्या हो जाएगा d इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, समझ रहे हैं क्या। तो n/2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस n-1, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 इक्वल टू 90, समझ रहे हैं। तो n/2 2 2 जा 4 प्लस 8 की n के साथ मल्टीप्लाई 8 n-8 1 जा 8, ठीक है, ये होगा आपके पास 90, ठीक है। तो n/2 ये आपके पास क्या होगा 8n-4 होगा, ये आपका 90, ठीक है। तो n/2 की अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे हम 8n और n/2 मल्टीप्लाई क्या होगा 4, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, मीन्स आपके पास क्या होगा देखिए 4n² माइनस 2n और -90 हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 2 से डिवाइड करें तो n माइनस 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ठीक है। मीन्स कि 45 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -45 है मल्टीप्लाई 2 है तो आपके पास -90, तो मल्टीप्लाई हो और ऐड करें तो हमारे पास क्या हो -1 हो। तो -10 एंड 9 इसके क्या होंगे हमारे पास फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो रख दीजिए, देखिए वैल्यू ये आपके पास क्या हो जाएगा 2n² माइनस 10n होगा प्लस 9n। अब इसके अंदर देखिए 4th चैप्टर का यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने आपको 2nd एंड 4th चैप्टर पहले करवाया था। और -45 इक्वल टू 0, जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन होगा, n भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस, यहाँ क्या बचेगा -5 प्लस 9 कॉमन करेंगे तो n-5 इक्वल टू 0, मीन्स 2n प्लस 9, एक फैक्टर तो ये होगा और देन एक फैक्टर आपके पास n-5। जब आप 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 करते हैं तो n की वैल्यू 9/2 मीन्स आपके पास 4.5 आती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो n होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू 45 जो है इसके अंदर नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो मीन्स n-5 इक्वल टू 0 है, तो n की वैल्यू आपके पास क्या होगी 5 होगी, ठीक है ना। n की वैल्यू 5 है तो आप an की वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कि an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू में d। a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2 प्लस n की वैल्यू हमारे पास आएगी क्या 5 - 1, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 और 2 आपके पास क्या हो जाएगा 34, मीन्स an की वैल्यू आपके पास क्या आएगी
34 आएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला को घुमाना आना चाहिए और ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से आ जाए। ठीक है, और ये घुमाने कब आएंगे, जब आपके जो कंसेप्ट सारे अच्छी तरह से क्लियर होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तब आपके ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं 7th पार्ट पर। 7th पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, देखिए 7th पार्ट हमारे पास है, ए की वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है ना, और एन की वैल्यू आपके पास क्या है 62 है। देन एस एन इक्वल टू क्या है, एस एन इक्वल टू है आपके पास 210। आपको फाइंड आउट करना है एन एंड डी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन एंड डी फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको। ए एन इक्वल टू आपका 62 है। ठीक है ना, तो ए एन को आप राइट कर सकते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है ना, या फिर इसके अंदर n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं पहले कि ए एन आपके पास 62 है, तो देन एस एन इक्वल टू क्या होता है आपके पास n/2 इंटू में क्या होता है a प्लस ए एन। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इजी होगा। ये 210 n/2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 प्लस ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है 62। समझ रहे हैं ना, तो देखिए 210 मल्टीप्लाई ये 2 हो जाएगा, n मल्टीप्लाई ये आपके पास क्या हो जाएगा 70। ठीक है ना, तो ये डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 210 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 70, ये n की वैल्यू होगी हमारे पास 7 3 जा 21, तो 3 2 जा 6, n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 6 होगी। ठीक है ना, तो n की वैल्यू 6 होगी, तो आप d भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि ए एन इक्वल टू 62 है, तो a प्लस, अब देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होगा डी, ये 62 होगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 माइनस 1, डी आपको फाइंड आउट करना है, ये 62 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो देखिए 8 प्लस 6 माइनस 1 करेंगे 5d इक्वल टू 62, देन 5d इक्वल टू 62 माइनस 8। ठीक है, तो 5d इक्वल टू 62 में से 8 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 54 आएगा, और देन d की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 54 बाय में 5। समझ रहे हैं, n की वैल्यू क्या होगी 6, देन d की वैल्यू आपके पास क्या होगी 54 बाय में 5 होगी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। एट पार्ट करते हैं इसका। 8 पार्ट में इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू क्या है 4 है, और देन डी इक्वल टू क्या है 2, एस एन इक्वल टू क्या है -14। ठीक है, देन आपको फाइंड आउट करना है एन, और क्या फाइंड आउट करना है ए। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है ए। समझ रहे हैं, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको आप। ए एन इक्वल टू क्या है, देखिए 4 के इक्वल है। ठीक है ना, तो ए एन को आप राइट कर सकते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू 4, देन ए प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 इक्वल टू 4। तो देखिए a प्लस 2 की n के साथ मल्टीप्लाई 2 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, देन a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है ना, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि n जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ये उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2, और ये उधर जाए क्या हो जाएगा -2n। तो a की वैल्यू आपके पास क्या होगी 6 माइनस 2n। समझ रहे हैं ना, तो देखिए एस एन इक्वल टू आपके पास क्या है -14 है। तो एस एन का फॉर्मूला जो होता है आपके पास n/2 इंटू में a प्लस ए एन होता है, जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो। ठीक है ना, तो n/2 a की वैल्यू हमारे पास अभी फाइंड आउट की हमने 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 4।
इक्वल टू -14। समझ रहे हैं? देखिए n/2 ये हमारे पास 6 and 4 क्या होगा 10 - 2n इक्वल टू -14। मीन्स जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई 10 - n/2 मल्टीप्लाई 2n -14। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आपके पास -n² देन +5n। साइन चेंज नहीं किया मैंने, आगे पीछे लिखे हैं सिर्फ, ये माइनस इधर आए क्या हो जाएगा +14 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो n² -5n -14 इक्वल टू 0। मीन्स -14 मल्टीप्लाई हो और ऐड करें तो आपके पास क्या है -5i। तो इसके जो फैक्टर बढ़ेंगे n² -7 + 2n, 7 2 जा 14 माइनस का होगा और दोनों को ऐड करें तो हमारे पास -5n आएगा। ठीक है ना, -14 इक्वल टू 0। n कॉमन निकालें तो n -7 + 2 कॉमन निकालें तो n -7 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो n + 2 एक फैक्टर तो ये बनेगा, देन एक फैक्टर आपका बनेगा n -7 इक्वल टू 0। n + 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो n की वैल्यू क्या होगी -2 होगी। ठीक है, अगर n -7 इक्वल टू 0 करते हैं तो n की वैल्यू आपके पास क्या होगी 7 होगी। ठीक है, तो n नेगेटिव में हम नहीं लेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7 होगी। आपको a फाइंड आउट करना है तो इसके अंदर वैल्यू जो है रख दीजिए कि देखिए an इक्वल टू क्या है 6 - 2n है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 - 2n है, तो a 6 - 2n की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 7। तो मीन्स आपके पास क्या आएगा a इक्वल टू 6 - 7 2 जा 14। तो a की वैल्यू आपके पास क्या होगी -8 होगी। a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -8। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास a भी आ गया और हमारे पास क्या आ गया n भी आ गया। 9th पार्ट पढ़िए। नाइन्थ पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू क्या है 3 है, देन n की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है और s इक्वल टू क्या है 192 है। s मतलब Sn। ठीक है ना, आपको क्या करना है a फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है a, तो कर सकते हैं आप, इजी है। क्योंकि देखिए Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू में d। ठीक है, तो देखिए Sn की वैल्यू हमारे पास 192 n/2, n की वैल्यू हमारे पास 8/2 होगा। 2 a की वैल्यू क्या होगी 3 + 8 - 1 d हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है? d हमारे पास इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो d हम जो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉरी d फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? d ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि a तो हमारे पास गिवन है। तो बाय मिस्टेक लिखा गया मेरे से कि यहाँ में क्या फाइंड आउट करना है d फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए 192, ये 2 4 जा 8, 4 2 3 जा 6 + 8 - 1 यानी 7d। समझ रहे हैं? ये 4 डिवाइड में आएगा यानी 192 / 4, तो आपका क्या आएगा देखिए 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो ये होगा 6 + 7d। तो आप क्या करेंगे देखिए 48 - 6 ये 7d मीन्स 42 इक्वल टू 7d। d की वैल्यू आपके पास क्या होगी 42/7 यानी 6। d की वैल्यू आपके पास क्या होगी 6। 7 6 जा क्या होता है 42 होता है। ठीक है, और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th पार्ट इसका। टेंथ पार्ट हमें क्या बताता है देखिए L मीन्स क्या होता है a नहीं होता हमारे पास लास्ट टर्म, और 28 है हमारे पास। ठीक है, और Sn इक्वल टू क्या है हमारे पास 144 है। देन देयर आर टोटल टर्म्स 9 यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, और आपको क्या करना है a फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है a। ठीक है, तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि Sn इक्वल टू क्या होता है देखिए Sn इक्वल टू n/2 इंटू में a + an होता है।
कब होता है? जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो। तो ये 144, n की वैल्यू 9/2, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an हमारे पास क्या है? 28 है, ठीक है ना। तो ये देखिए इधर आगे 144, ये 2/9 हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये a + 28 होगा, ठीक है ना। तो जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54, ठीक है। तो 6 2 जा 18 32 इक्वल टू a + 28, देन a की वैल्यू इधर क्या हो जाएगा? माइनस, तो 32 - 28 ये आपके पास a होगा, यानी a की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। तो आज हमने ये क्वेश्चन 3 किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटे वाला बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।